तीसरी बात होती है जो आहार के बाद आती है दूसरा पक्ष। एक आहार का इसमें बहुत डीप साइंस है। हमारे शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल है, तो उस पर आप पूरे के पूरे विरुद्ध आहार के वीडियोस देख सकते हैं। संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट है, संस्कृतिगुरुकुलम.com, उस पे पूरे के पूरे वीडियोस की लिंक रखी है। शास्त्रोक्त आयुर्वेदा यानी कि जो आयुर्वेद का हम बताते हैं वो शास्त्रों में दिया हुआ आयुर्वेद टिप्स वाला या फिर शॉर्टकट वाला नहीं है, वो एक शास्त्र का ऑथेंटिकेशन है। और वो शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर पूरे वीडियोस है। संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी। संस्कृति आर्य गुरुकुलम करके एप्लीकेशन है प्ले स्टोर की, जो एंड्रॉइड है एंड्रॉइड ऐप है, तो वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी प्लेलिस्ट रखे हैं, बराबर। वहां पर आप देख सकते हैं विरुद्ध आहार के वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस पेरेंटिंग के हैं, बाल स्वास्थ्य के हैं, गर्भ विज्ञान के हैं और विरुद्ध आहार के हैं। उसमें आहार के ऊपर आप बहुत कुछ देख सकते हैं और उसमें से नॉलेज लेकर, क्योंकि ये नॉलेज स्कूल में हमको मिला नहीं, आहार का कॉलेज में मिला नहीं, इवन दो मेडिकल कॉलेज में भी नहीं मिला, इवन आयुर्वेद की कॉलेज में भी उपलब्ध नहीं, योगा टीचर को पता नहीं, बराबर है। योगा टीचर का सर्टिफिकेट तो आ जाता है टीचर का, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे योगा टीचर भी बना दिए, लेकिन आहार के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्योंकि आहार का कंसेप्ट ही महत्व का है, उसी के बाद सारा शुरू होता है। आपका आहार ठीक नहीं है, आप कितना भी योगा करोगे कोई फायदा नहीं, नुकसान होने का चांसेस है। आहार पहला पगथी है। और गाय के प्रचार के लिए गौशाला वालों ने, बहुत सारे लोगों ने भैंस का बहुत विरोध किया। पता है आपको कि भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसे हो जाओगे, बराबर है, आपने सुना होगा। ये गलत प्रचार है, क्योंकि भैंस का दूध भी उपयोगी है। आयुर्वेद ने किसी को डिस्कार्ड नहीं किया है कि ये नहीं, ऐसा नहीं, उसका भी उपयोग कहीं कहीं है। लेकिन वो प्रचार जो करते हैं ऐसा कि भैंस जैसा हो जाओगे, तो आपको ये लगता है कि मनुष्य भैंस से बुद्धिमान है। हम तो ये दावा करते हैं ना कि भाई भैंस बिना बुद्धि की है और मनुष्य उसका दूध पिएगा तो मनुष्य भैंस की जैसी बुद्धि वाला हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा उससे, क्योंकि भैंस हमारा से बुद्धि वाली नहीं है। तो मैं वो कहता हूं कि मनुष्य से ज्यादा बुद्धि वाली भैंस है, बराबर है। हमने प्रयोग किया ऐसा कि भैंस है ना, हमारे वाराणसी में गुरुजी के यहाँ अष्ट पशुशाला थी, घोड़ा भी था, हाथी भी था, भैंस भी थी, बकरी भी थी, भेड़ भी था, बहुत कुछ। तो भैंस के लिए हमने ट्राई किया कि रात को 12 बजे एकदम अंधेरा होता है, भैंस को दिखता नहीं, तो सारी भैंसें एकदम बंधी थी। उसमें क्या करते थे, चारा पूरा का पूरा डाला, उसको बीच में आक का पत्ता, आक जानते हैं आप, अर्क का पत्ता होता है, अर्क बोलते हैं इसको, इतना इतना होता है, उसका एक फूल आते हैं छोटे छोटे, और उसकी माला बनाकर हनुमान जी को पहनाते हैं, बराबर है। हनुमान जी के साथ सब लोगों की, बहुत लोगों की डीलिंग होती है, हजारों लाखों लोगों की, बराबर है, अलग अलग काम के लिए। तो वो क्या है कि वो माला बनाकर हनुमान जी को पहनाते, इतने इतने फूल आते, बराबर है। और आक का पत्ता मैंने यहाँ पर देखा था, मैं बाहर गया था अभी, तो आक का इतना पत्ता आता है, पता है आपको। अब आक का पत्ता है वो जहरी होता है, उपविष होता है, बराबर है, मतलब खाया हमने तो उल्टी हो सकती है हमको, बराबर है, या फिर कोई नुकसान हो सकता है, उल्टी न भी हो तो कोई नुकसान हो सकता है, बराबर है। अब वो आक का पत्ता सुखा कर उसको डाल दिया, उसकी गंध चली गई है, वो आक का पत्ता बीच में हमने रख दिया, चारे के बीच में, बराबर है, रात को 12 बजे, और भैंस को दे दिया सब, मतलब लाइट नहीं है, लाइट जला दी है, इतना बड़ा चारा और बीच में एक पत्ता, बराबर है। भैंस को भूखी रखी थी सुबह से, तो ही वो रात को खाएगी, बराबर। आदमी ही एक ऐसा है जो कभी भी खाता है, मतलब, बराबर है। तो उसको क्या है कि वो भूखी रही तो रात को खाया। दूसरे दिन हमने सुबह 12 बजे देखा, सुबह 9, 10 बजे, 11 बजे चारा पूरा खा गई थी, बीच में जो पत्ता था ना वो ऐसे ही था, सब भैंसों,
अब भैंस ने सुश्रुत संहिता नहीं पढ़ी है तो उसको पता नहीं है कि ये जहरी, इसने उपविष गिनाया है सुश्रुत आंख को, लेकिन वो उसकी सेंस रात को 12 बजे है कि चारा खा लेती है, चारे के बीच का जो पत्ता है वो नहीं खाया, वो नहीं खाती है, क्योंकि उसको पता है ये मैं खाऊंगी तो मेरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, तकलीफ होगी मुझे, तो वो छोड़ दिया। बराबर। और ये एक भैंस को नहीं, सारी भैंस को पता है, सारी भैंस ने वो पत्ता छोड़ा। मतलब भैंस, एक भैंस प्रतिभाशाली ऐसा नहीं, सारी भैंस को ये पता है, कॉमन सेंस है उसमें, वो पूरी भैंसों में, कि उसको क्या नहीं खाना है। वो रात को 12 बजे अंधेरे में पता है उसको कि ये नहीं खाना है। आदमी को दिन के 12 बजे पता है उसको, वो लाइन लगाकर खाता है। बराबर है कि जो इससे भी ज्यादा जहरीला है सिंथेटिक फूड। तो हम कैसे कह सकते कि भैंस में बुद्धि नहीं? ऐसा तो कह नहीं सकते, ऐसा दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब देखते हैं बंबई में, पुणे में, राजकोट में, तो पूरा का पूरी लोग लाइन लगाकर 2 घंटे लाइन में रहते हैं। और वो कैसा फूड खाने के लिए? सिंथेटिक फूड खाने के लिए, जो उसको, उसके लिए वो जहर है। क्योंकि अंदर जाकर वो क्या करेगा उसकी कोई फिक्र उसको नहीं। उसके 2 बेटे हो गए, उसको लाइन पर लगा दिया है, सब कुछ अच्छा है, यूनिवर्सिटी चल रही है पूरा, लेकिन उसको अब खाने का क्या है वो अब तक किसी ने भी सिखाया नहीं। बच्चा तो खाने लगता है, माँ कहती है कि वो खाने लगा, खाना सीख गया, लेकिन ये बात गलत है। खाना जीवन भर वो सीखता है। छोटा बच्चा होता है ना, तो उसकी माँ को हम पूछते हैं कि आ गया, उसको चलना गया, बोले चलना भी आ गया, खाना भी आ गया। लेकिन एक वाक्य अच्छा है, चलना आया हो शायद, खाना तो आया नहीं। वो तो आएगा बहुत सालों बाद, तब तक उसको पता नहीं है क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। तो आहार का बहुत बड़ा चैप्टर है, उसकी पूरी माहिती हमने यूट्यूब पर दी है। सेकेंड थिंग बहुत हमारे जीवन में मायने रखती है, वो है नींद। दूसरा जो आयुर्वेद का जो उपस्तंभ है, बराबर है, वो आहार के बाद का है नींद। आहार से क्या होता है पता है आपको? तृप्ति होती है। इसके लिए चरक सूत्र है, तृप्तिर आहार गुणाना। आहार गुणों में तृप्ति मतलब एक सेटिस्फेक्शन, तृप्ति होती है। बराबर कि भाई ओके तृप्ति हो गई, डकार आ गया, ऐसा तृप्ति का। निद्रा से क्या होता है? पुष्टि होती है। मतलब जो काम आहार शरीर के स्तर पर करता है, वही काम निद्रा मन के स्तर पर करती है। बराबर है। एक दिन आप उपवास करोगे, बराबर है, तो जो आप हल्कापन महसूस करोगे, वही एक दिन नींद नहीं करोगे तो उतना भारीपन महसूस करोगे। बराबर है। नींद का एक पूरा का पूरा आयुर्वेद में उपस्तंभ बताया है कि जो व्यक्ति प्रॉपर नींद नहीं लेता है उसको बहुत प्रकार के मानसिक रोग होंगे, और खास उसकी इफेक्ट उसके स्वभाव पर होगी। इसलिए देखो कि अगले दिन आपकी नींद ठीक नहीं हुई ना, तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कहीं पर भी। तो उस टाइम डीलिंग ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नींद का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे पर होता है। और 3 जन्म तक जो व्यक्ति स्पिरिचुअल साधना कर रहा है, सपोज, बराबर है, हमने बताया बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान में, बहु मतलब 3 तो मिनिमम हो गया। तो 3 से जो जर्नी कर रहा है, 3 जन्मों से स्पिरिचुअल, वो इस जन्म उसका तीसरा है, और वो 3 दिन नींद नहीं लेता है। उसकी मानसिक अवस्था ऐसी हो जाती है जो 3 जन्म पहले थी। मतलब 3 जन्मों का जो उसका जर्नी, मानसिक लेवल वो बड़ा बड़ा क्या आया, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेही, वो आया 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 लेकर तीसरा जन्म ये है, और इसमें वो 3 दिन सोता नहीं, तो उसकी मानसिक अवस्था ऐसी हो जाएगी जो 3 जन्म पहले थी। नींद का उतना महत्व है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब वो उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। नींद ऐसी है, क्योंकि एक नींद डिस्टर्ब होने से आपको 120 से ज्यादा बीमारियों का खतरा हो जाता है। एक तो स्वभाव के ऊपर पहला ही अटैक आता है, और वो कॉम्प्लिकेटेड डिसीज होने के लाइन पर लग जाते हैं, साइकोसोमेटिक डिसीज जिसको कहते हैं।
तो आयुर्वेद में लोग हमेशा पूछते हैं कि नींद कितने घंटे की होनी चाहिए। नींद को कभी घंटे में नापना नहीं चाहिए। नींद कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, उसका कोई महत्व नहीं। नींद कितनी गहरी है उसका महत्व। नॉलेज और नींद ये दोनों वस्तु ऐसी है जिसको लंबे चौड़े से कोई मतलब। नॉलेज कितना लंबा कितना चौड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो इंफॉर्मेशन हो जाती है जब लंबी चौड़ी होती है। गहराई से मतलब है। आईएएस आईपीएस होते हैं तो जीपीएससी क्रैक करते हैं, तो उसमें क्या है पता है, नॉलेज लंबा चौड़ा करते हैं, इसको सब पता है, लेकिन एक भी बात गहराई से पता है। और वही घातक है, सब जिसको पता है ना वही पर डाउट होता है कि उसको क्या पता है, वही हम डिफाइन नहीं कर पाते। सब जिसको आता है ना वो घातक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या है कि वो भूगोल भी पढ़ लेगा, समाज भी पढ़ लेगा। बच्चों को आज करना है ना ऐसा सब। हम कहते हैं कि हम 2 विषय पढ़ाते हैं, व्याकरण आयुर्वेद, 2 ही। हमारा बच्चा तो 12-14 विषय पढ़ रहा है, लेकिन 14 में डेप्थ कितने में है बताओ? एक भी वस्तु में डेप्थ नहीं। बराबर है। हमारे यहां पर नॉलेज डिफाइन होता है गहराई से। उतना गहराई कितनी पता है विषय की, उसके लिए उसको फोकस करना होता है, टाइम देना होता है, वो सब इसलिए है। नींद ऐसी है, नींद लंबी चौड़ी 5-12 घंटे सोते रहो, कुंभकर्ण की तरह 24 घंटे सोते रहो, उसका कोई मतलब नहीं। आप गहराई से कितने सोते? नींद यदि गहरी आपको 5 घंटे भी आई ना, 6 घंटे भी आई ना, काफी है। लेकिन वो गहरी होनी चाहिए, लंबी चौड़ी। तो नींद गहरी यदि हो गई तो क्या है कि शरीर का हीलिंग पूरा नींद में होता है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले नींद के कुछ आयुर्वेद के रूल्स है, वो फॉलो करने हैं। पहला, इसका पूरा का पूरा वीडियोस भी हमने डाला है। सबसे पहले तो नींद के समय पर आपको कुछ भी डिवाइसेस सुनना या फिर कोई टीवी देखना, वीडियो देखना, वो नहीं करना, क्योंकि उससे एक्साइटमेंट होता है, और एक्साइटमेंट होता है तब नींद नहीं आती। बराबर है। आपने कोई खबर सुन ली कि कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और आपको एक्साइटमेंट क्या हुआ होगा, तो आपकी नींद चली जाएगी। बराबर है। जब शांत होता है, शरीर थकता है और मन शांत होता है, तब नींद घटित होती है। 2 उसके लिए शर्तें हैं, शरीर का थकना और मन का शांत होना। हम उल्टा कर रहे हैं, शरीर को एसी में रखते हैं शांत, उसको थकने नहीं देते, और मन को शांत नहीं रखते, थका देते। तो दोनों शर्तें हम पालन नहीं करते तो नींद कहां से आएगी? शरीर उतना थकना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए कि हमको नींद आ जाए। इसके लिए काम करने की आदत डालनी चाहिए। बराबर है। काम वाली निकाल दो तो आ सकती है नींद ज्यादा। बराबर। अब सब काम के लिए काम वाली है तो कुछ करता ही नहीं, शरीर थकता ही नहीं है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट नींद की है वो पूरी नहीं होती, वो थकता ही नहीं है शरीर। मन को शांत होना चाहिए तो मन शांत नहीं है, 1000 वस्तुएं कर रहे हो, ईर्ष्या से, मत्सर से, उससे पूरा स्ट्रेस पूरे जगत का ले रहे हैं। दूसरे को हमको कुछ दिखा भी देना है इसी जन्म में कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। बराबर है। तो मैं भी कुछ हूँ, मतलब, और कम से कम तुमसे तो ऊपर हूँ। बराबर है। किसी जगत से किसी के पास नहीं हुआ, तो वो स्ट्रेस में हम जी रहे हैं, तो मानसिक तनाव ज्यादा है। और एक हमको काम के बारे में लग जाता है कि कोई 16 घंटे काम कर रहा है, कोई 18 घंटे काम करते हैं। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 16 घंटे कर रहा है, मैं भी 16 घंटे करता हूं, लेकिन ये शरीर 16 घंटे काम करने के लिए नहीं बना है। 16 घंटे काम करेंगे हम यदि, तो 16 साल जल्दी चले जाएंगे। बराबर है। काम उतना ही ले पाएंगे जितना हमारे पास है। बराबर। और कुछ नहीं होगा, वो जल्दी चले जाएंगे। बहुत लोग चले गए। बराबर है कि भाई रात दिन मेहनत करने के लिए बना नहीं, रात सोने के लिए बनी है, आराम करने के लिए, भक्ति भजन करने के लिए, और समय दिया है। एक काम करने के लिए ही समय नहीं। हमारे एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, उनको क्या है कि हार्ट अटैक से पूरा मुक्त करना था लोगों को। वाराणसी में रहते थे, तो उसने मूवमेंट चलाई पूरी कि मैं पूरा का पूरा इतना प्रचार प्रसार और इतना एक्टिव होगा, इतना हॉस्पिटल बनाऊंगा कि हार्ट अटैक से लोगों को मुक्त कर, मतलब कितना भी अटैक आए तो ऐसी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा कि वो अटैक भले आए लेकिन बच जाए।
और हम दूसरी मूवमेंट चलाते हैं। अटैक ही ना आए तो क्या करो? अब अटैक आने के बाद बचाना है तो पहले ही बचाओ। अटैक आए बाद में बचाने के लिए हम सुविधा कर रहे हैं, लेकिन अटैक ही ना आए ऐसी जीवन शैली करो तो कम होगा ना। तो इतना लगे उसके पीछे, रात दिन 12 बजे फोन आता है, 2 बजे डोनेशन लेने जाते हैं, 4 बजे फिर मीटिंग फिक्स है 5 बजे। अब वो अटैक तो जिसको आया उसको आया, उनको अटैक आ गया 3 साल में, बराबर है। वो अधूरा सपना लेकर रख गए, अधूरे सपने सबको पूरे करने के लिए दे गए, खुद चले गए। क्यों? क्योंकि खुद ही अव्यवस्थित, मतलब खुद का ही जीवन शैली इतना अव्यवस्थित हो गया कि खुद को अटैक आ गया। बहुत बार ऐसी सामाजिक संस्थानों में हम देखते हैं खुद का जीवन इतना अव्यवस्थित होता है, तो हम कहते हैं कि आपको संस्था की सेवा करनी ना, पहले आपकी करो, नहीं तो आपको संभालने के लिए संस्था को 10 लोग लगाने पड़ेंगे। वो क्राइम। अब लोग हमारे पास दे देते हैं कि हमारे पिताजी वृद्ध हो गए, सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा वो स्वस्थ है, बोले नहीं उसकी 4-5 दवाई चल रही है, 2-3 थेरेपी। मैंने कहा अब पूरा आप ही कर दो जीवन, उनको आप ही, क्योंकि जब माल था, फैक्ट्री थी, वो चाबी आपने ले ली और अब सेवा की जरूरत है। तब हमारे युवाओं को बोले आपके पास टीम है पूरी डॉक्टरों की, तो आप उनका जो भी होगा वो देख लेना। मैंने कहा नहीं, उसके लिए डॉक्टरों की टीम नहीं। वृद्धाश्रम बना राजकोट में, वहां पर हमने हमारे डॉक्टरों की टीम के 3 साल पहले लगाई थी कि कुछ भी आपको प्रश्न है, वृद्धों को तबीयत खराब है तो आप हमको फोन करना, हमारा डॉक्टर वहां सेवा के लिए आ जाएगा विदाउट चार्ज, आयुर्वेद के डॉक्टर। वो सेवा चली, बराबर। फोन आने लगे तो हमने 4-5 बार व्यवस्था की। फिर हमने कहा कि ये सब लोगों को रात को 12 बजे उल्टी क्यों होती है? नहीं मुझे हुई कभी, नहीं मेरे घर वालों को कभी भी। तो हमने देखा कि एक बार जाकर आते, जाकर हमने कहा कि अच्छा, वो बोले कि उसका बर्थडे था एक सेठ का, तो दुकान से छूटे निकले कि अब 8 साढ़े 8 बज गए, दुकान बंद हो गई, अब खमण ले लेते ढोकला। तो नाइलॉन खमण ले लिया बाजार से, अब वो वृद्धों को खिलाया रात को 9:30 बजे, बराबर, क्योंकि उसको अच्छा लगे, सेठ को अच्छा लगे, बराबर है। सेठ का मन तृप्त हो जाए तो वो डोनेशन 2000 देता है तो 10,000 दे, बराबर है। अब बलि किसकी लगी? इसकी। तो उसने नाइलॉन खमल का ढोकला लेकर सबके मुंह में देते देते 10 लोगों ने फोटो खिंचवाए। 2 खमल का ढोकला, फोटो 10 का आया, बराबर है। इतना खमल का वो उपकार कर रहा है तो उसको दिखाना भी है कि भाई मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, मैं लूट रहा हूँ दुकान पर, लेकिन सामने अच्छा भी काम कर रहा हूँ। देखो खमन भी लोगों को खिला रहा हूँ, आइसक्रीम भी खिलाऊं, मैं ऐसा बिल्कुल दुर्जन नहीं हूँ, मतलब मैं गलत भी करता हूँ लेकिन अच्छा भी मेरे काम देख लो। तो 9:30 बजे उसने ढोकला खिलाया, उसने सुबह का ढोकला रखा, उसको उल्टी हुई तो हमको फोन आया। तो मैंने उनको बताया देखो हमारा डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, 30 लाख का 40 लाख का लोन है, वो बेचारा प्रैक्टिस से थक जाता है, मैं ये युवाओं की बलि देना नहीं चाहता हूँ। मेरे मुंह कहने पर वो जाता है फ्री में अपना मोटरसाइकिल लेकर, गाड़ी लेकर। अब पहला काम हमारे से सेवा लेनी है ना, अब हमने कंडीशन की सेवा की कि आपको रात को कोई आए डोनेशन देने के तो उनको बताना हम कैश लेंगे, फूड नहीं लेंगे, बराबर, फूड नहीं लेंगे, क्योंकि फूड आप डिसाइड नहीं करोगे हमको क्या देना है। आपको यदि खिलाना है तो उस कुत्ते को खिला कर आओ, हमारे लिए यदि यहाँ खिलाना है। और मैंने कहा कि यदि आपने विकृत फूड दिया तो हम हमारे युवाओं का टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, वो राष्ट्र का अपराध। मैं यदि कोई युवा को वहां भेजता हूं तो वो युवा देर से उठेगा, रात को डिस्टर्ब होगा, उसकी प्रैक्टिस डिस्टर्ब होगी, और वो मेरे कहने पर वो सेवा करेगा। तो ऐसी सेवा की जरूरत नहीं। मैंने कहा आपको सही सेवा करनी है तो पहले फूड बंद कर दो बाहर, और उसको ये समझ दो कि तेरे पास फूड की समझ नहीं है तो फूड का डिसीजन तू नहीं लेगा, तू पैसा दे देगा। तुझे वास्तव में सेवा करनी है ना, तू बताए, तू स्वीकार करेगा कि मेरी लाइन फूड की नहीं है, आप पैसा दे दो, आप डिसाइड करो। और आप कहां से फूड लोगे ना वो मैं डिसाइड करूंगा, आपके पास भी वो बुद्धि नहीं तो आप खमल डोकर करके भजिया लगाओगे, तो आप भी उसी लाइन के हो। फिर आप ऐसा मत मानना कि आप बुद्धिमान हो, वो मुझे बताओ, मैं तुमको कॉन्टेक्ट दूंगा कि ये 3 लोग है वेंडर, ये सिंगटेल वाला होना चाहिए, ये तब आपने उस बुद्ध की सेवा की। और इतना करने पर रोग होगा तो हमारा डॉक्टर आएगा। बाकी आप ऐसे भी कुछ भी करते जाओ और हम बेचते रहे तब तो कोई एंडलेस प्रोसेस होगी उसका। ये समय हमारे पास नहीं है। हमारे कार्यकर्ता के पास फ्रूटफुल वर्क में कराऊंगा, कोई परिणाम जिस पर नहीं है ऐसा कोई काम मैं नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि वो मेरे पर विश्वास करके आते हैं। तो उनका जिम्मेदारी मेरी होती है कि उसकी नींद बिगड़ती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, आप ऐसे बुद्धि बिना के काम करोगे ऐसा नहीं चलेगा। तो पहला आप ध्यान रखो,
आज ज्यादातर आश्रमों में जो फूड दिया जाता है, जो परोसा जाता है, जो उसकी लाइफस्टाइल है, उसका ये जन्म नहीं, जन्मों जन्म बिगड़ जाते हैं। आप समझ गए? विकृत डांस कराए जाते हैं रात को 12 बजे। मैंने कहा ये डांस होगा ना तो मैं कोई डॉक्टर को मानसिक चिकित्सा के लिए आपके आश्रम में नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो 70 साल का है, उसको ब्रेक डांस नहीं करना चाहिए, उसको जप कीर्तन करना चाहिए। अब उसको आप वो करा रहे हो तो आप क्राइम कर रहे हो कि नहीं? उसका मानसिक डिस्टर्बेंस होगा, उसमें विकार आएंगे, जो उस उम्र के लायक नहीं है वो आप क्यों कराएं उसको? आपको पता नहीं है मनुष्य ह्यूमन साइकोलॉजी का, उसका, तो आपको समाज सेवा में नहीं आना चाहिए। और ऐसे अनेक वृद्धों का हमने काउंसिलिंग किया है, उसकी व्यग्रता देखी है, उसका गुस्सा देखा है, उसकी ईर्ष्या देखी है, उसका मत्सर देखा है। ये सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये हम फेस करने वाले आगे जाकर, क्योंकि हम जिस समाज में जाते हैं उस समाज में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तनावग्रस्त वातावरण है। हर एक व्यक्ति के पास ईर्ष्या मत्सर में जी रहा है। वो अपनी ऐसी पवित्रता से, सात्विकता की वृद्धि करके वो जीना नहीं सीखा है कहीं पर भी। आप देखते हैं हम लोग बाहर से इतना आर्टिफिशियल, इतना वो देखते हैं तो हमको भ्रम हो जाता है कि सही मायने में जो ये देखते वो सही कि दूसरा रूप सही, इतना उसमें है। देखो आप कोई एक गाड़ी लेता है, बराबर है, रेंज रोवर ली या कोई भी प्रकार की गाड़ी ली, मर्सिडीज ली, तो सीधा पेंडा का पैकेट एक मिठाई का इतना बड़ा लेता है, एकदम सजा कर, बराबर है, और रात के 10 बजे 9 बजे वो मौसी को देने जाता है। वो क्या इसलिए जाता है कि मौसी भी आनंदित हो जाए मेरी गाड़ी के, और कभी ये गाड़ी उसकी भी काम आ जाए। मैंने जो गाड़ी ली है वो मेरे अकेले की काम की न रहे, उसकी भी कभी कभी काम आ जाए, तो चलो उसको भी मैं कह देता हूं कि शेयर करके। बताता है ऐसा, लेकिन अंदर ऐसा है क्या? नहीं। वो मिठाई का पैकेट रात को 9 बजे 10 बजे इसलिए लेकर जाता है क्योंकि पूरा परिवार एक साथ होता है। ऑफिस में नहीं जाता है देने को, घर पे जाता है, क्योंकि घर पे एक साथ है। और वो जताना चाहता है कि देखो आप भी उसी टाइम आए, 10 साल पहले, मैं भी 10 साल पहले आए, मैंने ले ली, आप कुछ नहीं कर पाए, आप अपना घर का घर नहीं कर पाए, मैंने घर का घर कर दिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ, तो ये लो मिठाई का पैकेट। अब वो मिठाई का पैकेट उसको दिया, अंदर ये भाव है कि देखो मैंने कुछ कर दिया, बराबर है। अब वो भी सब लोग देखते हैं, सब कहते हैं वाह बढ़िया हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बराबर है। फिर हो जाने के बाद वो लोग पेंडा खाते हैं, मतलब बर्फी खाते हैं, तो वो उसको बर्फी का, ऐसे तो आयुर्वेद की दृष्टि से मधुर टेस्ट है, स्वीटनेस है उसमें, बराबर है, मधुर टेस्ट। उसको मधुर लगता है क्या? वो उसको कड़वा लगता है, बराबर है। क्यों, कैसे हम कह सकते हैं? उसके बाद का एक्सप्रेशन देखिए, वो जाता है बाद में तो क्या कहता है कि लोन पर है सारा। गांव पे भी ऐसा करता था, इसकी टोपी इसको पहनाता था, इसकी टोपी इसको पहनाता था, आज भी वही खेल किया है पूरा, थोड़े दिन में सब चला जाएगा। अब उसको भी ये भाव नहीं है, इसको भी ये भाव है क्या? हो गया। और दोनों क्या है, साथ में फोटो खिंचवाएंगे, फेसबुक पर अपलोड करेंगे, दोनों गले मिलेंगे। ये सब तो देखने वाले को ये हो जाएगा कि इतना प्रेम तो कृष्ण सुदामा में भी नहीं था, इतना दोनों में। तो क्या है, ये होता है मानसिक रोगों का कारण। मानसिक रोगों का ये कारण है दम्भ, बराबर है। तो हमारी आर्टिफिशियल लाइफ इतनी होती है, कुदरती हम जीना नहीं चाहते, और ये साइकोसोमेटिक डिसीज हमारे हार्मोनल इनबैलेंस होते। जब आप क्रोध करते हो, जब आप ईर्ष्या से पीड़ित होते हो, जब आप मत्सर में होते, तो आपको पता नहीं है हमारे हार्मोनल इनबैलेंस होता है। और हार्मोन्स में इनबैलेंस हुआ कि क्या है कि पूरे के पूरे डिसीज आने वाले, हार्मोनल इनबैलेंस के कारण। तो ये नींद के लिए हमारा हार्मोनल बैलेंस होना जरूरी लाइफस्टाइल में। तो आप जितना कैपेसिटी से ज्यादा काम करोगे उतना नींद घातक होगी। आपकी कैपेसिटी काम करने की है मानो 8 घंटे की, आप 12 घंटे काम करते हो, तो आपकी नींद पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस होगा, बराबर है। आप मानो कि रात को काम करते हो, स्ट्रेस आएगा, रात सोने के लिए, काम करने के लिए नहीं। आप क समय पर सोओगे, एक दिन 10 बजे, एक दिन 12 बजे, एक दिन 1 बजे, तो नींद पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नींद ऐसी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है आपके शरीर में एक,
वो उस समय की क्लॉक है जब ये क्लॉक नहीं थी, ये क्लॉक का विचार नहीं था। तब कुदरत ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर फिट की है। तो आप देखोगे कि आपको कुछ पता नहीं है, घड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ठीक 10 बजे या 11 बजे सोते हो, आप कहीं पर भी चले जाओ, क्लॉक ही नहीं है, आपको नींद आ जाएगी और आप देखोगे तो 11 ही बजा हो। बराबर है। आपने कभी ऐसा भी अनुभव किया होगा कि आप यदि संकल्प करके सोते हो तीव्र कि मुझे 5:30 की फ्लाइट पकड़नी, और इसके लिए 4:30 बजे का अलार्म आपने रख दिया, 6:30 बजे की फ्लाइट है, 4:30 का अलार्म रख दिया, तो नींद उड़ी और आपने देखा तो 4:30 पर 5 मिनट का, और वो अलार्म आपने बंद किया वापस। तो अलार्म बजने से पहले शरीर को पता चल गया, मन को पता चला कि 4:30 बज गए, और ठीक उसी समय पर नींद खुली आपकी, क्योंकि वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो रिदम में मानती है। जब रिदम डिस्टर्ब होती है वो तो डिस्टर्ब हो जाती है। वो बोले कि आदमी से किनारा करो, बराबर है। तो रिदम डिस्टर्ब होती है कि आप एक दिन 11 बजे सोए, दूसरे दिन 12:30 पे सोए, 1 बजे सोए, तो क्या होता है, वो रिदम डिस्टर्ब किया। एक टाइम होना चाहिए नींद का, तो वो एक ही टाइम पर सोना है। कभी कभी क्या क्रिकेट देखते, पिक्चर देखते, इतना मजा आ जाता है, तो देखते ही देखते रह जाते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है, तो क्या करूं, एक टाइम होना चाहिए सोने का, और उठने का उसी हिसाब से समय होना चाहिए जैसे नींद पूरी हो जाए। एक बात में अवश्य, बहुत सारे रोगों का कारण एक मैं देखता हूं, खास डिवोटीज में भी देखता हूं, और मैं कहता हूं उसको कि आप कितने भी बजे सोए, तब आपका वो टाइम नहीं होना चाहिए जो रोज उठते। कोई लोग बताते हैं कि मेरा उठने का टाइम 4 है, सोऊं मैं कभी भी, तो रोग का कारण है ये बड़े मानसिक रोग हो सकते। जब आप कभी भी सोते हो तब आपके लिए वो फॉलो नहीं है कि आप 4 बजे उठो, क्योंकि यदि उठते हो तो नींद पूरी नहीं होती है, और नींद जब पूरी नहीं होती है तो शरीर वो किसी भी हालत में पूरी कर लेता है, फिर वो आप यहां सो जाओगे, वो पूरा हो जाएगा कोटा आपका, प्रवचन में हो जाएगा, बाहर दुकान में हो जाएगा, बराबर है। अलग अलग जगह पर वो कोटा पूरा करेगी, या आवेग आएगा नींद का आवेग को आप कोशिश करोगे, वो इतना आवेग है ना कि वो कोई नहीं रोक पाता है। नींद का आवेग इतना भयंकर आवेग है, बराबर है। और वो आप समय पर यदि सोते और नींद बनी रहती है आपके शरीर में, मतलब आपका पूरा तंत्र डिस्टर्ब है, पाचन के ऊपर पहली इफेक्ट होगी उसकी। मैंने बहुत ब्रह्मचारियों का पाचन विकृत देखा है, उसका कारण उसकी नींद थी, क्योंकि ये क्योंकि नींद पूरी है, तब पाचन के और तंत्र नहीं जाएगा, वो काम नहीं होगा, उसको नींद पूरी करने में ध्यान जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पर कोई ऐसा बहुत महत्व का स्टाफ रख दो, तो और उसको कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बिलिंग का या डीलिंग का कुछ भी मैं सौंपूं, तब मेरा ध्यान प्रवचन में नहीं रहेगा, उधर चला जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण काम वो है मेरे। तो क्या है कि जो महत्वपूर्ण काम है उसमें पूरी चेतना लगनी चाहिए, उस समय दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हमारा फोकस होता है। नींद पूरी न होने पर शरीर नींद पूरी करने के लिए ही प्रयत्न करता है, तो आपका पाचन के लिए शरीर का तंत्र काम नहीं करेगा, स्मृति के लिए काम नहीं करेगा, पढ़ाई के वक्त काम नहीं करेगा, तो कितने लॉस से आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि उस समय पर आपका शरीर नींद पूरी करने के लिए मरता है। जो आपने 2 घंटे 4 घंटे मिस की है, वो पूरी करने के लिए शरीर को पूरा दिन लगता है, क्योंकि वो जो टाइम है ना, वो टाइम पर जो नींद आती है ना, वो दिन में कभी भी नहीं आती। तो कभी भी ऐसा मत करिए कि जो कभी भी सोए हम इतने बजे उठ जाएंगे, ऐसा नहीं। उठना तभी अच्छा है जब आपका सोने का टाइम है। सोने का टाइम पर आप सो गए, 10 बजे सो गए तो ओके, 5 बजे उठिए, 4 बजे, लेकिन आप 2 बजे सोएंगे और 4 बजे उठेंगे तो योगी, क्योंकि तब आपकी शरीर को नींद पूरी नहीं हुई, कहीं भी कर लेगा वो। बहुत लोग मैं देखता हूं कि वो, मैं प्रवचन करता हूं सुबह सुबह में, तो आधे लोग सो जाते हैं और कहते हैं कि मैं 4 बजे उठता हूं, लेकिन मैंने कहा कि जगना जरूरी नहीं है, जगे रहना जरूरी है पूरे दिन। आप समझ गए? बहुत लोग दावा करते हैं हमारे यहाँ भी कि हम 5 बजे उठ जाते, जग जाते हैं,
फिर हम 7 बजे क्लास लेते 8 बजे तो उसमें आती, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो सो गया और मुझे उससे बहुत डर लगता है, क्योंकि पता है आपको वक्ता का उत्साह सबसे डिस्टर्ब कौन करता है, ब्रेकर कौन है पता है? जैसे रोड में है तो स्पीड ब्रेकर गाड़ी के लिए ब्रेकर, छोटी गाड़ी हुई तो नीचे हट जाएगी, स्पीड कम करेगी, उछल कर गिर जाएगी, वो ब्रेकर है। ऐसे हमारा उत्साह ब्रेकर कौन है वक्ता का पता है? सोया हुआ आदमी। सामने यदि वो सोता है तो वो ब्रेक करता है इसके उत्साह को, तो मैं उससे बचता हूं कि उसके सामने मैं न देखूं, बराबर है, क्योंकि ब्रेक हो जाता है उत्साह की, ये सो रहा है और मैं बोल रहा हूं, बराबर है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग सो जाते हैं, तो कभी कभी ये लगता है कि ये काम की वस्तु नहीं बोल रहा हूं, या तो विषय अलग है, या आदमी ही गलत चुन लिए, गलत जगह में आ गया हूं, या वो गलत जगह पर आ गए, दोनों में हो सकता है। उसको लगा कि पिक्चर जैसा कुछ होगा, कुछ डांस वांस होगा, तो चलो देख कर आते, इधर आए प्रवचन है, तो या तो वो गलत जगह आ गए हैं या मैं गलत जगह आ गया हूं, 2-3 में से एक ऑप्शन होता है। तो ये होता है कि वो जगना जरूरी नहीं है 4 बजे, पूरे दिन जगे रहना जरूरी है, बराबर है, तो ही पूरा तंत्र काम करेगा, तो आपकी अभी मेमोरी लॉस नहीं होगी। नहीं तो सबसे बड़ी इफेक्ट है ना मेमोरी पर पड़ती है, नींद जब पूरी नहीं होती है ना, मेमोरी लॉस होता है, आपके स्वभाव पर इफेक्ट होती है। तो ये बहुत जरूरी है नींद का। बहुत लोग आज उससे पीड़ित है, तो इसके लिए आयुर्वेद की दृष्टि से उसको गाय का दूध पीना है, उसको अच्छा आहार लेना है, और खास करके उसको ये रूटीन फॉलो करनी नींद के लिए। जी, अभी प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, खाने और सोने में 2 या 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आहार पच जाता है उसके बाद पूरा का पूरा जो है वो नहीं तो आहार पचने में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि शरीर पूरा नींद लेने का प्रयत्न करेगा, आपका आहार ले लिया है, वो पचने के लिए जो एनर्जी है वो नहीं बचेगी, तो अपचन की समस्या होगी। 2 से 3 घंटा मिनिमम, 3 घंटा आइडियल है। हाँ, तो आपने बोला डेयरी का मिल्क बहुत आजकल डेंजरस है जो आप बता रहे, तो ऑल्टरनेटिव क्या है? दूध मैंने बताया कि जो डेयरी का है वो योग्य नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव आप देखें तो घी है। घी घर का मतलब कहीं घी तो अच्छा मिलता है बहुत जगह पर, और वो डिस्टेंस से भी आ सकता है, तो कोई तकलीफ नहीं, मतलब यहाँ पर भी मिलता होगा, या इस्कॉन की गौशालाएं होगी, कहीं पर किसी की भी मतलब होगी, तो घी बराबर है। और दूसरे जो विकल्प में मैं बताऊं तो जैसे हरी सब्जियां हैं, जैसे बहुत कुछ औषधियां हैं, ऐसा बहुत कुछ किया तो दूध का ऑप्शन आप ले सकते हैं। पर आप रेकमेंड करेंगे कि आज डेयरी का दूध नहीं पीना चाहिए? हाँ, मैं अभी के काल में तो डेयरी कौन सी है वो मुझे पता नहीं, लेकिन जनरल जो बाजार की डेयरी है उसका मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो बासी होता है। एक कल पैक होता है, परसों पैक होता है, आज हमारे पास पहुंचता है, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं बताऊंगा कि आपको डेयरी का दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पहले के काल में महाभारत में जब स्टोरी सुनते हैं तो ऐसा था कि जो द्रोणाचार्य थे वो आचार्य थे गुरुकुल के, और अश्वत्थामा ने दूध मांगा, गाय थी नहीं, तो दूध मांगा, तो उसकी पत्नी ने, यानी कि द्रोणाचार्य की पत्नी ने क्या किया पता है आपको? कि वो एक पानी लिया और उसमें आटा डाल दिया, और आटा डालकर मिक्स करके बता दिया दूध है, तो अश्वत्थामा पी गया, और उसको जीवन भर यही लगा कि ये दूध है, वो भ्रांति उसकी नहीं गई, बराबर है। द्रोणाचार्य को वो गलत लग गया कि ये दूध है। अब क्या है कि आज जनता है वो अश्वत्थामा है, बराबर है, तो हमारे जैसे लोग द्रोणाचार्य है कि उसको लगेगा कि ये दूध दे रहे। अश्वत्थामा को जीवन भर पता नहीं चला, उसको यही लगा मैंने दूध पिया, बराबर है। और ये जो है वो डेयरी है, पूरा है इंडस्ट्रीज जो द्रोणाचार्य की पत्नी का काम कर रहे हैं, बराबर है। वो कुछ मिलाकर ये अश्वत्थामा को समझा रहे हैं कि ये दूध है, बराबर है। गाय का फोटो डाल देते हैं, फिर वो न्यूट्रिशन का चार्ट दे देते हैं, बराबर है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से गाय का दूध का गुण है, लेकिन वो कैसी गाय होनी चाहिए और किस प्रकार से वो दूध, और वो भी उसका 12 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए,
या 18 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए, तभी तक दूध में गुणवत्ता है। उसके बाद दूध वासी है तो हमारे लिए हमको क्या किया है बाद में कि दूध का फॉर्म बदल दो तो लाइफ बढ़ जाएगी। दूध का फॉर्म चेंज कर दिया तो दूध जिंदा है दही के रूप में, दूध जिंदा है मक्खन के रूप में, दूध जिंदा है घी के रूप में। मिल्क पाउडर ओके, मतलब वो मध्यम कह सकते हैं, जो अच्छा मिल्क का पाउडर हो आपका तो कोई तकलीफ नहीं है, तो उसका आप यूज मध्यम रूप से, वो आइडियल नहीं है, वो दूध का ऑप्शन भी नहीं, लेकिन 50-50, मतलब वो कुछ नहीं है तो दूध का पाउडर आप ले सकते हैं। लोकल नहीं, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं, नहीं बड़े ब्रांड नहीं, जैसे कोई गाय का ब्रांड्स के जो मिल्क पैकेट आ रहे हैं डेयरी की, वो भी हमें मेरे हिसाब से तो वो दूध के गुण नहीं, आपको यूज कर सकते हैं, दूध के गुण नहीं मिलेंगे। आप समझ गए ना? आप ये कहोगे कि मैं ये दवाई खा सकती हूँ, तो मैं कहूंगा कि दवाई खाने के लिए होती है, आप खाओगे तो मेटाबॉलिज्म में हो जाएगी, निकल जाएगी, सब होगा, वो दवाई खा सकते हैं, लेकिन दवाई का लाभ नहीं होगा। पनीर भी नहीं, पनीर तो ठीक है, वो तो इतना भारी आहार है तो पनीर को तो रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन दूध भी आपको पीना है तो बराबर है, लेकिन फायदा नहीं, मतलब पीने के खातर पीना है तब तो पीना चाहिए, फायदे के खातर पीना है तो नहीं पीना चाहिए। डिसीजन आपका। आपको ऐसा है कि मैं दूध ऐसे ही पी लूं, चलो कोई बात नहीं, फायदा नहीं है तो एक काम तो मैं निस्वार्थ करूं कम से कम, बराबर है? तो सब फायदे के लिए खाते हैं, मैं ऐसे ही एक निस्वार्थ, बराबर, तो आप पी सकते हैं, बराबर है? 1000 वस्तु ऐसी हम कर ही रहे हैं, एक और सही, बराबर है? लोग क्या करते हैं, इतनी बादाम खाते गुजराती, बराबर है? वो नाश्ते में बादाम होती। मैं रुकता हूँ वालकेश्वर में, तो वो बोले कि हमारा बहुत अच्छा नाश्ता होता है, तो मैं गया एक दिन, तो इतनी सारी बादाम, मैंने कहा इतनी बादाम रोज खाते? बोले कि हाँ, हमने बादाम खा ली पूरी। मैंने खा और गई पूरी की पूरी, वो खाई ना थी, बोले, बराबर है? तो मतलब वो खा लिया और डाल दिया, ऐसा खाई ना खी, ऐसा बोलते, बराबर है? तो बादाम 2 से ज्यादा पचती नहीं। अब वो 25-25 खा रहे हैं तो क्या होगा, वो वेस्ट जाएगी। और क्या होगा, आयुर्वेद की दृष्टि से जितना शरीर का श्रम 108 सूर्य नमस्कार करते हो, इतना श्रम आपका शरीर का नहीं है, तो आप 2 बादाम नहीं पचा सकते। बादाम को पचानी अवरी उतना कठिन है पचाने का, तो और वो लोग नाश्ता करते हैं बादाम का और फिर एसी में बैठते हैं, तो क्या होगा, बादाम नुकसान करेगी। जिसके पास शरीर का श्रम नहीं है उसके लिए बादाम नहीं, शरीर का श्रम हो आपके पास तब आपको बादाम पचेगी, बराबर है? तो दूध में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फायदा नहीं दूध का, मानसिक रूप से होगा कि मैं दूध पी रही हूं।